आप सबका मेरे YouTube चैनल मून क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जनवरी 2022 का करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। यदि आप भी एनटीपीसी या ग्रुप डी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ करके आप करंट अफेयर्स ऑनलाइन का रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है DRDO ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो ये की है दक्षिण कोरिया ने। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? तो यह है दक्षिण कोरिया। हाल फिलहाल में चीन जो है एक कृत्रिम सूर्य अपने देश में बनाया है। 1 जनवरी 2022 को किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया। 1 जनवरी 2022 को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये निकिता सोकल ने। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है निकिता सोकल। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को मनाया गया वैश्विक परिवार दिवस। चलिए आगे चलते हैं। आगे 2 जनवरी को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है केरल। 2 जनवरी 2022 को नस्ल संरक्षण के लिए किस राज्य के पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विद्यालय को पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है केरल का। 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सवारा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है सवारा कुंडू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2 जनवरी 2022 को किस राज्य के हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है? तो ये केरल। केरल हाई कोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बनी है। उसके बाद साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रसाद सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो ये हिंदी के लिए। दया प्रसाद सिन्हा को जो है सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है हिंदी के लिए। 2 जनवरी 2022 को सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में। राइट टू पी अभियान शुरू किया गया महाराष्ट्र में। किस देश में फ्लोरिना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है? तो यह इजराइल में। फ्लोरोना संक्रमण का पहला मामला किस देश में सामने आया है? तो यह आया है इजराइल में। 2 जनवरी 2022 को इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संजय कुमार सिन्हा को। इस्पात मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया संजय कुमार सिन्हा को। किसे प्रतिष्ठित केबाई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अजय कुमार कक्कड़ को। 2 जनवरी 2022 को आई राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में कितने बाघों की मृत्यु हुई है? तो 126। 2021 में कितने बाघों की मृत्यु हुई थी? 126 बाघों की मृत्यु हुई है। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह फ्रांस। किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो यह है फ्रांस। कौन सा राज्य देश का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये पाकिस्तान। पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? तो यह स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना को जो है साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। 3 जनवरी 2022 को किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो ये किया है यूके ने। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया यूके ने।
किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है रोहित कुमार को। रोहित कुमार को जो है बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। जनवरी 2022 को 3 जनवरी 2022 को 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा सरकार। जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है ओडिशा सरकार। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 4 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। चार जनवरी 2022 को 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी कौन बनी है? तो यह है एप्पल। एप्पल जो है 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली अमेरिकी कंपनी बनी है। किस देश ने कोविड-19 के नए वेरिएंट IHU की खोज की है? तो यह है फ्रांस। इस साल शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए किसने G7 की अध्यक्षता संभाली है? तो जर्मनी। G7 की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो जर्मनी ने। ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अलका मित्तल को। ONGC की पहली महिला CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अलका मित्तल को। 4 जनवरी 2022 को जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो जम्मू कश्मीर। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? ये बन गया है जम्मू कश्मीर। उसके बाद 4 जनवरी 2022 को स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो यह G अशोक कुमार ने। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो G अशोक कुमार ने। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह है तेलंगाना। 4 जनवरी 2022 को सबसे अधिक ODF गांव में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो यह है तेलंगाना। 5 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को मनाया गया विश्व पक्षी दिवस। 5 जनवरी 2022 को लोसार महोत्सव कहाँ में मनाया गया? तो लद्दाख। ये जो लोसार महोत्सव है, लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये लद्दाख में मनाया गया। 5 जनवरी 2022 को फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? ये है जीशान ए लतीफ़ ने। फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो जीशान ए लतीफ़। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो यह हरप्रीत चंडी। दक्षिणी ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो यह हरप्रीत चंडी बनी है। आगे चलते हैं। 5 जनवरी 2022 को ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है। तो इसका नाम है ओमिश्योर। ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच की पहली स्वदेशी किट को मंजूरी दी है, इसका नाम है ओमिश्योर। किस राज्य का गंजम जिला अब बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है? तो ओडिशा। ओडिशा का जो गंजम जिला है अब बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा महाराज वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? तो यह है त्रिपुरा में। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? यह है अतुल केशव। अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख बने हैं अतुल केशव। 5 जनवरी 2022 को RBI का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह दीपक कुमार एवं अजय कुमार चौधरी को। RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है दीपक कुमार को एवं अजय कुमार चौधरी को। 6 जनवरी 2022 को किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह है चीन। चीन ने हाल ही फिलहाल में कृत्रिम सूर्य बनाया है जो कि 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसने जो है $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये किया है गूगल ने। इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है गूगल ने। कितने रुपए में? तो $500 मिलियन में। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुश्त इंटरनेट भत्ते को मंजूरी दी है? तो ये पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने जो है
एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? तो यह है पंजाब सरकार ने। 6 जनवरी 2022 को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डेनमार्क को। 6 जनवरी 2022 को अंक ज्योतिष का पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो ये किया है जेसी चौधरी ने। जेसी चौधरी ने हासिल किया है। 6 जनवरी 2022 को आईएस में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बना? तो एंटीगुआ और बारबुडा। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया है, इसका जो 102वां देश है ये बन गया है एंटीगुआ और बारबुडा, जबकि 101वां देश बन गया है अमेरिका। 7 जनवरी 2022 को भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है हैदराबाद में। भारत के पहले ओपन संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। 7 जनवरी 2022 को शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यह चेन्नई हवाई अड्डा। चेन्नई हवाई अड्डा बना है। 7 जनवरी 2022 को भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो यह क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नज़र रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 किसने लॉन्च किया है? तो क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया है। भारत और किस देश ने त्रिकोमाली तेल टैंक फार्म के पुनर्विकास के लिए समझौता किया है? तो ये किया श्रीलंका। किस भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक को USIBC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अतुल केशव। उसके बाद किसने असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया विकास लखेरा। किसने असम राइफल्स उत्तर के 20वें IG के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश को। जल संरक्षण प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर धनुष्का गुनाथिलाका ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये क्या है श्रीलंका ने। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जनरल बिपिन रावत। हाल फिलहाल में भारत के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गया, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग करते थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है। 9 जनवरी को खेलो इंडिया गेम्स 2023 किस राज्य में करने की घोषणा की गई है? तो यह मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया गेम्स 2023 जो है किस राज्य में होगा? 2023 में, तो ये मध्य प्रदेश में होगा। 9 जनवरी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीतने वाले पहले किस श्वेत अभिनेता का निधन हो गया? वह है सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने कहाँ में परियोजना निरामय, जो निरामय परियोजना है कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू है असम में। निरामय परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? तो असम में शुरू हुआ है। 9 जनवरी 2022 को UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो यह साउथ इंडिया बैंक ने जीता है। साउथ इंडिया बैंक ने जीता है। उसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। उसके बाद जो है ना 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो यह नोदिर बेग अब्दुसत्तोरोव ने जीता है। थोड़ा सा नाम हार्ड है दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। उसके बाद 10 जनवरी को किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? तो यह एशले बार्टी। एशले बार्टी कौन सा देश का खिलाड़ी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। डेल्टा क्रॉन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ पाया गया? तो साइप्रस में। सबसे पहले तो ओम्रिकॉन आया, ठीक है,
ओमिक्रॉन का जो है ना जांच के लिए भारत में कौन सा किट बना, तो ओमिश्योर बना। ये जो है डेल्टा क्रॉन है, और डेल्टा क्रॉन नामक जो कोविड वेरिएंट है ये कहाँ पाया गया, तो साइप्रस देश में पहले पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो 26 दिसंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब जो है वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है कब, तो 26 दिसंबर को। 10 जनवरी 2022 को कहाँ में लोसांग महोत्सव मनाया गया, तो सिक्किम में लोसांग महोत्सव मनाया गया सिक्किम में। जो लोसांग महोत्सव है ये कहाँ मनाया गया, तो सिक्किम में मनाया गया। 10 जनवरी 2022 को भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो ये भरत सुब्रमण्यम। भारत के जो 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ये भरत सुब्रमण्यम। 11 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। यूरोपीय संघ की रिपोर्ट में 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में किसे दर्ज किया गया, तो 2021 को। 2021 को जो है ना अब तक के 5वें सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज किया गया। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इसका नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। 11 जनवरी 2022 को केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। किस राज्य सरकार ने मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है, तो ये कर दिया उड़ीसा ने। मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर कर दिया है 180 दिन उड़ीसा सरकार। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है, तो ये लिया टाटा ग्रुप ने। अब जो आईपीएल का जो स्पॉन्सर होगा वो चीन का वीवो कंपनी ना होकर के भारत का टाटा कंपनी होगा। उसके बाद 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया, तो राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी 2022 को रेलवे सुरक्षा बल ने खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया, तो मिशन अमानत लॉन्च किया है, मिशन अमानत। उसके बाद 12 जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा, तो यह जापान एवं सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा, तो जापान एवं सिंगापुर रहा। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो यह कोच्चि। जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि। उसके बाद दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है, तो यह एजाज पटेल ने। दिसंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसने जीता है, तो एजाज पटेल ने। किसे 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो हर्षाली मल्होत्रा को किया गया है। किस बैंक ने एमएसएमई के लिए तत्काल ऋण स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है, तो फेडरल बैंक ने किया है। 12 जनवरी को किस देश के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका। तेरह जनवरी 2022 को डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया है, तो ये वे किस देश के हैं, तो अमेरिका के। क्या कहता है दोस्तों, देखिए, डेविड बेनेट दुनिया के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने पिग हार्ट ट्रांसप्लांट प्राप्त किया, यानी कि जो सुअर का हार्ट है वो जो है ना अपने में ट्रांसप्लांट कराया है, तो वो किस देश का है, तो अमेरिका का है। जूनियर नंबर 1 खिलाड़ी बनने वाली पहली भारतीय महिला शटलर कौन बनी है, तो तस्नीम मीर बनी है। कौन बनी है, तो तस्नीम मीर बनी है। 13 जनवरी 2022 को भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबो कहाँ में निधन हुआ, तो ये मध्य प्रदेश में। सबसे पुराने भालू जिसका नाम था गुलाबो, सबसे पुराना भालू जिसका नाम था गुलाबो, कहाँ मृत्यु हुआ है उसका, तो मध्य प्रदेश में हुआ है। 13 जनवरी 2022 को जारी इंडिया टेस्ट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दक्षिण कोरिया के पीओएससीओ ने किस राज्य में स्टील
मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया है? तो गुजरात में। दक्षिण कोरिया के पोस्को ने किस राज्य में स्टील मिल स्थापित करने के लिए अडानी समूह से समझौता किया? तो ये गुजरात। इसरो का नया चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो एस सोमनाथ को। जी दोस्तों, पहले इसरो का जो चीफ था वो था के सिवान और अब वो बदल गया है, अब उसके स्थान पर आया है एस सोमनाथन। इंदिरा डेविस को किस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। उसके बाद 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो सशस्त्र बल वयोवीर दिवस मनाया गया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवीर दिवस मनाया गया। 16वीं क्वींस बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ? तो यह विनीशा उमाशंकर का हुआ है। 14 जनवरी को किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू किया? तो ये क्या है? पाकिस्तान ने। किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये बना है केरल का। किस राज्य की कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? तो ये है केरल राज्य का। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। चौदह जनवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है? तो यह हरियाणा। नई नर्सिंग नीति को मंजूरी दी है हरियाणा। 14 जनवरी को 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू है मणिपुर में। 14 जनवरी 2022 को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में किसे नामित किया गया? तो एचडीएफसी बैंक को। एचडीएफसी बैंक को जो है निजी बैंक में सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया। 15 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? ये भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस मनाया गया। उसके बाद 15 जनवरी 2022 को किस देश में तैयार दुनिया के सबसे भारी सुपर सोनिक लड़ाकू विमान व्हाइट स्वान TU-160M बॉम्बर ने पहली उड़ान भरी? तो यह रूस देश का जो है ना दोस्तों सबसे भारी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, सुपरसोनिक मतलब ध्वनि से भी तेज विमान व्हाइट स्वान जिसका नाम है TU-160M बॉम्बर, जो कि एक बॉम्बर है, ने पहली उड़ान भरी। ये देश किस देश का है? तो रूस का है। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह इंदु मल्होत्रा को। 15 जनवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर। अब जो ट्रेन गार्ड है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है। चलिए, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदने की घोषणा की है? तो फिलीपींस। भारत का जो ब्रह्मोस है इसको पहले कौन खरीदेगा? तो फिलीपींस। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये बन गया है लक्षद्वीप। 15 से 18 वर्ष के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो नाओमी ओसाका। सबसे फोर्ब्स के अनुसार जो है ना सबसे ज़्यादा कमाई करने में जो है नाओमी ओसाका पहले स्थान पर है। कौन अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी? तो माया एंजेलो। VVI दोस्तों याद करना है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो। कौन बनी है? तो माया एंजेलो बनी है। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, जो कि इसी साल शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, जबकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को हिंदी दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 16 जनवरी 2022 को सिडनी टेनिस क्लासिकल टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो यह असलान करत्सवे ने जीता है। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित ई-पासपोर्ट की पेशकश की है? तो ये भारत। किस राज्य के आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है? तो ये जीता है केरल ने। भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पासेक्स अभ्यास आयोजित किया है? तो ये रूस। अरब सागर में जो है भारत और रूस ने पासेक्स एक्सरसाइज शुरू किया है। आगे चलते हैं दोस्तों। 17 जनवरी 2022 को कौशल आधारित व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता।
CSC ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो योग्यता ऐप लॉन्च किया है। किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्लाइव लॉयड को नाइटहुड मिला है? तो ये मिला है वेस्ट इंडीज। नाइटहुड मिला है वेस्ट इंडीज। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? यह है दिल्ली सरकार। किस राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? तो दिल्ली सरकार। भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान कौन बनी है? तो यह सविता पुनिया। अब जो है ना, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान जो कि पहले रानी रामपाल थी, उसके स्थान पर कौन बनी है? तो सविता पुनिया। बहुत VVI है, इसका नाम याद रखना है, सविता पुनिया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सत्रह जनवरी 2022 को ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? तो सऊदी अरब। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला होटल कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया सऊदी अरब में। किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो चीन। देखिए दोस्तों, चीन जो है कृत्रिम सूर्य बनाया है और कृत्रिम चंद्रमा भी बनाया है। पर्याय महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो ये कर्नाटक। VVI है दोस्तों। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में मनाया गया। मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया? तो साइलिन फोर्ड ने। मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो ताज है वो किसे मिला है? तो साइलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका देश की है। कौन देश की है? तो अमेरिका देश की है। चलिए आगे। 18 जनवरी 2022 को किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई है? तो ये गुजरात। किस राज्य में देश की पहली न्याय घड़ी लगाई गई? तो यह गुजरात में लगाई गई। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। 19 जनवरी 2022 को किसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया? तो NDRF ने। NDRF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 17वां स्थापना दिवस मनाया है। 19 जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने जीता है। आगे। 19 जनवरी 2022 को किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एल्बर्ट बोल्लो को। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो रॉबर्टा मेट्सोला। किसने यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता संभाली है? तो रॉबर्टा मेट्सोला ने। 19 जनवरी 2022 को कहाँ पहली बार यातायात के लिए इनफर्टिनिटी ब्रिज खोला गया है? तो दुबई में। इनफर्टिनिटी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो दुबई में। मेघालय कैबिनेट में सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों की आयु सीमा कितने साल बढ़ा दी है? तो 5 साल। कितने साल बढ़ा दी है? तो 5 साल बढ़ा दी है। किसकी अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन हुआ है? तो ये चीन में हुआ है। कौन ICC T20I वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुई है? तो यह स्मृति मंधाना। ICC T20I वीमेंस टीम ऑफ द ईयर में शामिल हुआ है स्मृति मंधाना। किस देश ने एरो 3 का सफल परीक्षण पूरा किया है? तो इजराइल ने किया है। 20 जनवरी 2022 को नुन्स तारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी पहले जकार्ता है, जबकि अब की उसका नया जो राजधानी है वो है नुन्स तारा में है। 20 जनवरी 2022 को वनडे मैचों में भारत के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। उसके बाद किस देश के वैज्ञानिकों ने एक्सरे से कोरोना का पता लगाने की घोषणा की है? तो स्कॉटलैंड। किस देश ने एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? तो मॉरिशस। मॉरिशस में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। किन राज्यों ने 50वां स्थापना दिवस मनाया? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। यानी कि ये तीनों राज्य जो है 21 जनवरी 1972 को जो है गठन हुआ है। इन तीनों राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ है। 21 जनवरी 2022 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो NXGT को किया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2021 का चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो NXGT को किया है। ICC मेंस T20I टीम ऑफ द ईयर के कप्तान कौन बने? तो बाबर आजम बने। इसका कप्तान कौन बन गया है? तो बाबर आजम बन गया है।
22 जनवरी 2022 को सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो ये बनी है पाकिस्तान। दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है। जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया है? तो जम्मू कश्मीर। जेरी हेमलेट को किस प्रदेश का दूध गांव घोषित किया है? तो जम्मू कश्मीर। किसने इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसने जीता है? तो सुष्मिता सेन ने। 22 जनवरी 2022 को किस राज्य के सुंदरबन मिनी चिड़ियाघर ने अडॉप्टर एन एनिमल पहल शुरू किया? तो ये क्या है? गुजरात ने। किनकी 125वीं जयंती मनाई गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को जो है दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो जापान। ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो आरसी गुंज एवं अश्विनी भटनागर ने। तेईस जनवरी 2022 को सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो पीवी सिंधु ने। भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो यह है प्राजक्ता कोली। भारत की पहली यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो प्राजक्ता कोली। किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने किया है। घोषणा अनुसार असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो रतन टाटा को दिया जाएगा। बीएसएफ ने कहाँ में ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो राजस्थान में। ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान। 24 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी 2022 को पनामा के जंगल में खोजी गई वर्षा मेंढक की एक नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ शुरू हुई है? तो यह है लखनऊ में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है? तो यह हिमाचल प्रदेश। 24 जनवरी 2022 को जियो ने 6G शोध में तेजी लाने के लिए किस देश की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू के साथ करार किया है? तो यह फिनलैंड। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक कौन बना? तो भारत। खीरा और ककड़ी का सबसे बड़ा निर्यातक बना है भारत। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह कुझागल को मिला है। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो यह मेघालय। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी को मनाया गया भारतीय राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। 25 जनवरी 2022 को 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह लद्दाख। 25 जनवरी को राजकोट के अंडर ब्रिज का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो यह जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? तो हरियाणा। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा सरकार से समझौता किया है। 25 जनवरी को किस राज्य को देश का पहला ग्राफीन सेंटर मिला? तो केरल को। केरल को पहला जो है ग्राफीन सेंटर मिला। 25 जनवरी 2022 को कितने कर्मचारियों को राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 42 कर्मचारी को। लखनऊ आईपीएल टीम ने अपना आधिकारिक नाम क्या घोषित किया? उत्तर प्रदेश का जो है ना एक आईपीएल टीम बना है जिसका नाम रखा गया है लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स जिसका नाम रखा गया लखनऊ सुपर जायंट्स। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किसे सम्मानित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को। जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये डेनमार्क रहा। किसने ओम नामक ओमिक्रॉन परीक्षण किट विकसित की है? तो यह क्या है? CDRI ने। किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ने पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जो कि
पद्म भूषण पुरस्कार से इनकार कर दिया है। किस राज्य सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने जो है 13 नए जिलों का गठन को मंजूरी दी है। अब उसमें जो है राज्यों की संख्या हो गई है 26। गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला राफेल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो यह शिवांगी सिंह बनी है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री मोदी बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो 29। 26 जनवरी 2022 को किसने प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट योजना शुरू की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। उसके बाद किस फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया है? तो जय भीम तथा मरक्कार को। मरक्कार और जय भीम को जो है ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 27 जनवरी 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो एप्पल। दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया है? एप्पल। 27 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रलय स्मरण दिवस। 27 जनवरी को रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? तो यह राजस्थान। रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में बना है? तो राजस्थान में बना है। राजस्थान में इससे पहले है कौन? इससे पहले है सरिस्का बाघ अभयारण्य, मुकुंदरा बाघ अभयारण्य और क्या है उसमें? बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य है। किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो ये मिला है केरल को। सत्ताईस जनवरी 2022 को रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चिरू 2022 आयोजित किया है? तो ईरान। देखिए दोस्तों यहाँ पे CH मतलब चाइना, I से ईरान और RU से रूस, ये तीनों ने मिलकर के जो है चिरू 2022 आयोजित किया है नौसैनिक अभ्यास ईरान। 28 जनवरी 2022 को किन की 157वीं जयंती मनाई गई? तो लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई। टाटा स्काई ने अपना नाम बदल करके टाटा प्ले कर दिया है। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? तो ये मिजोरम का। दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? तो मिजोरम का। किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो ये मलेशिया। 28 जनवरी 2022 को किस देश ने तेल रिसाव के कारण पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? तो ये पेरू ने। किस राज्य के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है? तो ये तमिलनाडु। किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू हुआ है। किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लोकसभा सचिवालय ने जो है डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। उनतीस जनवरी 2022 को किस देश के शोधकर्ताओं ने नए तरह का कोरोना वायरस नियोकोव खोजा है? तो ये चीन में। भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनंत नागेश्वरन को। अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये गुरुग्राम में खुला है। दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये नीदरलैंड में हुआ है। उनतीस जनवरी 2022 को हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। एयर इंडिया को किसे सौंप दिया है? तो टाटा ग्रुप को। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। 30 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो शहीद दिवस मनाया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो क्रमशः राफेल नडाल एवं एशले बार्टी। राफेल नडाल एवं एशले बार्टी ने जीता है। सऊदी अरब के चारों चोरी के रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया है? तो ये थाईलैंड के साथ। संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर XPL 2022 का आयोजन किसने किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने किया है। रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये राफेल नडाल ने जीता है। और आज का अंतिम सवाल जो है क्वेश्चन है, बिग बॉस सीजन 15 के ट्रॉफी किसने जीती है? तो तेजस्वी प्रकाश ने जीती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोगों का जो है जनवरी माह का करंट अफेयर का रिवीजन यहीं पर समाप्त होता है।
तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।